गाइज आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में संस्कृत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी देख सकते हो संस्कृत सब्जेक्ट हमारा है और यह चैप्टर 2 का है, यानी पाटलिपुत्र वैभवम में जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 1 नंबर 2 नंबरा हो या 5 नंबरा, सभी को हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक बने रहो जब तक वीडियो खत्म ना हो। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आप सभी। देखो क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नामोल्लेख करें, यानी कि पटना के ऐसे ऐसे नाम बताएं जो कि दर्शनीय है और बहुत फेमस है। तो वही देखिए क्या क्या हो जाएगा। तो आंसर में देखिए, आंसर में क्या होगा, गोलघर, तारामंडल, आपको ध्यान रखना है, गोलघर, चूंकि तारामंडल, चूंकि जैविक उद्यान, चूंकि उच्च न्यायालय, चूंकि सचिवालय, चूंकि गुरुद्वारा आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है, यानी कि नाम है। ये सभी जितना भी नाम है यह सभी पटना के स्थलीय नाम है, बहुत फेमस नाम है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। आप क्वेश्चन देखिए, आप क्या करोगे, बोर्ड में आपको परीक्षा में आपको ध्यान नहीं रहेगा इतना नाम, तो आप इतना भी लिख दोगे, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, 1 2 3 4 भी लिख दोगे तो आपको 2 नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रखना। तो चलिए अगला नंबर सवाल को हम देख लेते हैं। तो देखिए अगला नंबर सवाल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ये सवाल है 2 नंबर हमारा, क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए आंसर हम इसका देखेंगे। आंसर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में लिखा है। यानी कि देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, देखो आंसर आपको ध्यान इस प्रकार से रखना है। किस प्रकार से रखना है, देखो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, अत्यंत उत्कृष्ट थी। आपको ऑब्जेक्टिव में भी इस प्रकार से पूछेगा, चंद्रगुप्त के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो आपको याद रखना है अत्यंत उत्कृष्ट, और यह सब्जेक्टिव भी बन गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में लिखा है। तो इस प्रकार से आप सभी याद रख सकते हो। इस प्रकार से लिख दोगे तो आपको 2 नंबर फिक्स मिल जाएगा। तो देखिए अगला नंबर सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। देखो इस सवाल 5 नंबर का है, देख लो, हम थोड़ा दिखा देते हैं पहले आप लोगों को। देखिए ये सवाल 5 नंबर का मेरे ख्याल से है, तो इसको ध्यान से देखना। पहले हम सवाल देख लेते हैं क्या है, सवाल पढ़ लो, उसके बाद आंसर भी बताएंगे आपको। देखिए सवाल क्या है, 3 नंबर है, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र ग्राम, या आपको ध्यान रखना पटना है ना, पटना का नाम पहला जो था पाटलिपुत्र ग्राम भी था। तो वही कह रहा है, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र ग्राम के बारे में क्या कहा था। अथवा आप एक और लिख सकते हो, इसी में आंसर दूसरा नंबर सवाल हो जाएगा। इसी में भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा, एक ही सवाल है। देखिए इस प्रकार से भी आपको सवाल पूछेगा, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र ग्राम के बारे में क्या कहा था, और उसी प्रकार से 8वां में देखा आपको पूछ देगा, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो आपको याद रखना है क्या कहा था भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में। तो आंसर देख लो आप सभी। चलिए देखिए आंसर देखना, आप सभी ध्यान से पढ़ना इसको, आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी सवाल है ना, हर एक सर पूछता है, ध्यान से आप लोग पढ़ो। देखो हम बता रहे हैं आंसर, देखो आंसर क्या होगा, आंसर ध्यान से पढ़ना आप लोग। कलर चेंज करके हम बताते हैं आप लोगों को, या ठीक है यही कलर। देखो भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। कहाँ आए थे, आपको ध्यान रखना है, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेकों बार पाटलिग्राम आए थे। इस प्रकार से याद रखना है आपको। उसके बाद याद रखना है क्या, यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था। देखिए भगवान बुद्ध जो थे वह पाटलिपुत्र ग्राम में जाकर वहाँ के महत्व को बढ़ाया था, उस गांव का प्रशंसा बहुत किए थे। उसके बाद आपको लिखना है, और उसी समय उन्होंने कहा था, क्या कहा था आपको ध्यान रखना है, उसी समय उन्होंने कहा था, यह गांव कलाकांतर में एक दिन महानगर में होगा। क्या कहा था भगवान बुद्ध ने, आपको याद रखना है, यह ग्राम या गांव कालांतर यानी भविष्य में एक महान नगर होगा। ये इस प्रकार से याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है, परंतु इस गांव नगर को आग
पानी और युद्ध का भय सदा बना रहेगा। यानी भगवान बुद्ध ने यह भी कहा था कि पटना में हमेशा आग लगना, जिस प्रकार से आप सभी जानते हो, बहुत बार सुनेंगे न्यूज़ में कि पटना में आग लगा, उसके बाद पानी यानी कि बाढ़ बार बार आते रहना, तो पटना में आता ही रहता है। उसके बाद युद्ध का भय सदा बना रहता है। यानी कि आप सभी देखते हो राजनीतिक जो है, जितने भी नेता है, वो सभी बार बार लड़ाई झगड़ा या अन्य बातों पे झगड़ते रहते हैं। इस प्रकार से कहा था, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो एक बार मैं फिर से आप सभी को सुना देता हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिपुत्रम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था कि क्या कहा था, यह गांव कालांतर में एक दिन महानगर में होगा, परंतु इस नगर को आग और पानी के युद्ध का भय सदा बना रहेगा। इस प्रकार से आप सभी याद रखना है। तो चलिए अगला नंबर सवाल देखो, ये देखिए सवाल जो है ना, यह 5 नंबर का सवाल है। ध्यान से देखना, हम इसको थोड़ा देखिए, पहले थोड़ा छोटा किए हैं। देखो 5 नंबर का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है VVI सवाल। इसको तो आप सभी ध्यान से ही याद ही कर दो, क्योंकि 5 नंबर में आपको पूछेगा, फिक्स रहता है, ये पूछता है। तो चलिए हम पहले इसका प्रश्न देख लेते हैं, छोटा करके हम इसको जूमिंग करके पढ़ाएंगे, जिससे आपको याद हो जाए। देखो सवाल देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप सभी देखना। देखो सवाल क्या है, सवाल है 4 नंबर। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। यानी कि पटना के बारे में क्या अच्छे बातें हैं उनको लिखे, ये लिखने के लिए कह रहा है। तो पाटलिपुत्र आपको ध्यान रखना क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें, इस प्रकार से करना है। तो देखिए आंसर देख लो, आंसर क्या होगा, ध्यान से देखना आप सभी। देखो आंसर जो है, उत्तर आपको देखना है। तो हम फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देखो आप सभी, हम थोड़ा छोटा कर करके आपको समझाएंगे, ठीक है। देखो आंसर क्या होगा, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। देखिए पटना जो है वह प्राचीन काल से, यानी बहुत पहले से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात, यानी कि हमेशा सदैव बना रहा है। उसके बाद आपको लिखना है, विदेशी यूनानी या राजदूत का नाम है, या विदेशी यात्री था। विदेशी यूनानी लोगों ने आकर अपने क्या लिखा है, संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदा का वर्णन किया है। थोड़ा इसको हम ऊपर करेंगे, उसके बाद समझाते हैं। जहाँ तक समझ गए, इसके बाद देखो कहाँ तक हम समझाते हैं, यहाँ तक फिर से समझो। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। विदेशी यूनानी लोगों ने आकर अपने स्मरणों में यहाँ अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। उसके बाद आपको याद रखना है, मेगास्थनीज ने लिखा है, क्या लिखा है मेगास्थनीज, वो याद रखना है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। देखिए ये सवाल जो है, ये ऑब्जेक्टिव बन गया। आपको पूछेगा मेगास्थनीज के समय, चंद्रगुप्त के काल में पाटलिपुत्र ग्राम की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो आपको याद रखना है अति उत्कृष्ट। या देखिए ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है, और सब्जेक्टिव तो बन ही गया। इस प्रकार से मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा व्यवस्था और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। उसके बाद याद रखना, आपको याद करना है क्या, अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि और कवि राजशेखर ने अपनी रचना की। उसके बाद देखिए हम इसका और ऊपर करेंगे थोड़ा, और तब देखिए स्क्रॉल डाउन करके हम बताते हैं। देखिए लास्ट में हमारा सब आंसर क्या होगा, ध्यान से पढ़ना। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही, यानी अशोक जब वहाँ के पटना के राजा थे, तो उनके काल में कैसी थी वहाँ की रक्षा व्यवस्था, तो समृद्धि यानी समृद्धि थी। उसके बाद आपको लिखना है, कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में एक ऐसी बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि वैयाकरण भाष्यकार परीक्षित हुई। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आप सभी लिख दोगे तो आपको फिक्स से 5 नंबर आ जाएगा, 5 नंबर आ जाएगा। आप सभी को नहीं हो तो स्क्रीनशॉट मार लो इसका, या आप सभी बोलना तो मैं PDF भी आप सभी को दे दूंगा, इसका फ्री में PDF दे दूंगा। आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना। यदि आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, देखिए मेरा नंबर इस प्रकार से आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको आप सभी नोट कर दो और मैसेज करना, हेलो सर लिखकर, तो मैं आपको फ्री में PDF भी दे दूंगा। तो चलिए अगला नंबर सवाल देखिए आप लोग,
देखिए इसी में और क्या लिखाता है, देखिए आप सभी सुने नहीं, देखिए क्या इसी में आप सभी लिखोगे और क्या, संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान आदि दर्शनीय स्थल, ये देखिए सब क्वेश्चन अभी ही पूछा था। उसके बाद लिखना है, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, संकलित रूप से संग्रहालय में देखने योग्य। इस प्रकार से आप सभी लिख दोगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर 2 नंबर सवाल के लिए है। दो नंबर में ये सब पूछता है, ध्यान रखना है आपको। पटना में कैमुदनी महोत्सव कब मनाया जाता है, पटना में कैमुदनी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो देखिए आंसर क्या होगा, आंसर देखना, पाटलिपुत्र में क्या है, क्या लिखा है, सलटकार में कैमुदनी महोत्सव मनाया जाता है। पाटलिपुत्र में कहाँ मनाया जाता है कैमुदनी महोत्सव? तो सलटकार में कैमुदनी महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद आपको लिखना है, इस समारोह का विशेष प्रचलन चंद्रगुप्त वंश के शासन काल में था। तो इस प्रकार से आप सभी लिख देना, एक बार और सुन लो आंसर। पाटलिपुत्र में सलटकार में कैमुदनी महोत्सव मनाया जाता था। इस समारोह का विशेष प्रचलन कौन करता था? गुप्त वंश के शासन काल में था। तो इस प्रकार से आप सभी लिख देना, आपको 2 नंबर आ जाएगा। तो चलिए अगला नंबर सवाल देख लो। अगला नंबर सवाल देखते हैं, पहले कितना नंबर का, ये 2 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखना आप सभी, 2 नंबर का यह सवाल होगा। देखो थोड़ा हम देखते हैं, 6ठा नंबर सवाल है, ध्यान से पढ़ो। दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? 8वां में आपको क्वेश्चन बता रहा है, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र नगर कैसा था? देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन उलट पुलट के बोर्ड है, तो कुछ भी पूछे तो आपको एक ही आंसर लिखना है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लो। देखो आंसर क्या होगा इसका, ध्यान से देखना आप लोग आंसर। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी पटना नाम होता है, पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। देखिए कहने का अर्थ क्या है, कवि दामोदर गुप्त जो है वह पाटलिपुत्र महानगर को पृथ्वी पर बसे सबसे श्रेष्ठ नगर में माना गया है, सबसे अच्छा जगह माना है। उसके बाद आपको लिखना है, यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं, यानी कि पटना में विद्वान लोग ज़्यादा बसते हैं। उसके बाद आपको लिखना है, कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी में की, यानी इंद्र भगवान की जिस प्रकार से नगर होता था उसमें या कवि किए हैं, दामोदर गुप्त अपने अनुसार बताए हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लिख लेना, आपको 2 नंबर आ जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देख लो। अगला देखिए सवाल छोटा ही है, सवाल ध्यान से पढ़ लो। देखिए सवाल क्या है, 7 नंबर है। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं, तो आपको लिखना है। तो देखिए ये 2 नंबर का सवाल हो जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको लिखना क्या है, आंसर में लिखना है, पटना पटना के प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम क्या क्या होगा? पहला तो पहला पुष्पपुर होगा, दूसरा होगा क्या होगा, कुसुमपुर, और तीसरा होगा पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं। इस प्रकार से आप सभी याद रखना, पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र यह किसका नाम है? तो पटना का नाम है, पुराना नाम है। तो आपको याद रखना, इस प्रकार से पूछेगा तो आप सभी लिख दोगे तो आपको 2 नंबर आ जाएगा। तो अगला नंबर सवाल देखो। सवाल देखिए, इस वीडियो में हम कुछ ही क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और इसी चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो मैं अगले वीडियो में और जो क्वेश्चन बचेगा उसको करूँगा। तो इसमें जब तक हम करें देखते हैं कितना हो पाता है। लाइव क्लास हमारा है तो आप सभी देखो कितना हो पाता है। कौन कौन, क्वेश्चन सुनो, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो याद रखना आपको, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो देखिए आंसर क्या होगा, पहला होगा मेगास्थनीज, दूसरा होगा फाहियान, तीसरा होगा हुएनसांग और चौथा हमारा क्या होगा, स्टिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। तो देखिए याद रखना है कौन कौन आए थे पटना विदेशी यात्री, मेगास्थनीज, दूसरा आए थे फाहियान, तीसरा आए थे हुएनसांग और चौथा कौन आए थे, स्टिंग आदि विदेशी यात्री पटना घूमने आए थे। इस प्रकार से आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है, आपको पूछेगा इनमें से कौन कौन विदेशी यात्री पटना में घूमने आए थे। तो आपको ऑप्शन में दे देगा मेगास्थनीज, फाहियान, कुछ भी दे दे तो आपको टिक मार देना, या इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव भी आपका बन जाएगा, सब्जेक्टिव भी। तो चलिए अगला नंबर सवाल को देखिए, 9 नंबर सवाल होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा 9 नंबर, ध्यान से पढ़ो आप लोग। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? राजशेखर कवि का नाम है, अभी भी पढ़े हैं आप, ऊपर क्वेश्चन में पढ़े होंगे। देखिए राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो देखिए राजशेखर जो है, थोड़ा कलर चेंज करके आपको समझाते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए उत्तर है, उत्तर देखो किस प्रकार से होगा, क्या होगा उत्तर,
राजशेखर ने अपने काव्यमीमांसा, राजशेखर लिखे थे कौन? काव्यमीमांसा नामक पुस्तक लिखे थे। आपको ये भी पूछेगा काव्यमीमांसा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजशेखर होंगे। आपको इस प्रकार से याद रखना है। तो चलिए हम अभी कर रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। तो देखिए आंसर क्या है, राजशेखर ने अपने काव्यमीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। पाटलिपुत्र यानी पटना शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ पटना में अनेकों संस्कृत के विद्वान हुए। यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई। यानी पाणिनि जो है यह संस्कृत लेखिका सबसे प्रथम स्थान पे आती है, द्वितीय पे आती है पिंगल और तृतीय पे आती है पतंजलि आदि सभी जो है ना यह संस्कृत की बहुत बड़ी लेखिका थी, यानी परीक्षा ली गई थी। इस प्रकार से आप लिख दोगे तो आपको 2 नंबर फिक्स आ जाएगा। 2 नंबर या 5 नंबर में भी पूछ सकता है इस प्रकार से। तो चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, हमारा 10 नंबर सवाल होगा। देखिए सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 सवाल इसमें पूछेगा आपको, एक ही सवाल है, इस प्रकार से पूछता है। आप सभी ध्यान रखना। देखिए सवाल जो है ना उलट पुलट के पूछ देता है। तो देखिए 10 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र वैभवम, पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करें। इस प्रकार से कह रहा है। तो उसके बाद और क्या, यही सवाल है। देखिए सवाल एक ही है लेकिन 8वां में दे देता है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। इस प्रकार से देखिए सेम टू सेम सवाल है, आपको कुछ एक ही लिखना है। तो देखिए आपको क्या लिखना है, सुन लो। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करें। यानी संस्कृत में लिखने के लिए कह रहा है। संस्कृत में कह रहा है, या संस्कृत में आप लिख सकते हो या हिंदी में भी आप लिख सकते हो। तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में ही लिख देना। किस प्रकार से लिखोगे मैं वो भी आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। देखो उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा, ध्यान से पढ़ना। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है। ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अशोक के समय यहाँ समृद्धि थी। यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण तथा भाष्यकार परीक्षित हुए और संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान आदि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार से आप सभी लिख सकते हो। आपको ध्यान नहीं रहेगा ना, तो इस प्रकार से भी देखो मैं जो बोल देता हूँ वो लिखना है। आप सभी क्या लिखना, आपको इस प्रकार से सवाल पूछे, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आप सभी डायरेक्ट लिख देना। आपको पूछेगा पटना के बारे में 5 वाक्य लिखे, तो क्या लिखोगे, पटना बिहार की राजधानी है, पहला लिख दोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, पटना पटना सबसे बड़ा वैभव नगर है। पटना सबसे बड़ा नगर है। उसके बाद लिख दोगे यहाँ पर बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे। तीसरा हो गया। चौथा में क्या लिख दोगे, यहाँ पर बहुत सारे विद्वान लोग सरस्वतीपुर में जन्म लिए थे। इस प्रकार से लिख दोगे। उसके बाद आप सभी लिख दोगे क्या, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नेता और क्या लिख दोगे, कुछ मान लो नेता ही लिख दोगे, बहुत बड़े बड़े नेता आते थे। उसके बाद यहाँ का प्रसिद्ध मेला जो है वो कौन है, कैमुरनी महोत्सव। इस प्रकार से लिख दोगे तो आपको 5 नंबर आ जाएगा। और आप सभी लास्ट में यह भी लिख सकते हो, गोलघर, जैविक उद्यान आदि कुछ भी लिख दोगे आपका नंबर आ जाएगा। तो चलिए अगला नंबर सवाल देखो सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना आप सभी। देखो 11 नंबर सवाल होगा, एकदम इम्पॉर्टेंट है सवाल। आपसे भी छोड़ना नहीं, आपको लाइव क्लास छोड़ना नहीं है, ध्यान से आपको पढ़ना है। देखो 11 नंबर क्या होगा, पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना, यानी पटना शब्द जो है वो कैसे बना। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो उत्तर ध्यान से देखो। आप सभी उत्तर एकदम ध्यान से देखो, क्या होगा उत्तर। देखो पाटली ग्राम शब्द से पाटलिपुत्र बना। देखिए पाटली इस प्रकार से, पाटली आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। पाटली है, उसके बाद क्या है, प्लस दे दो। प्लस के बाद आप लिख दोगे ग्राम। पाटली प्लस ग्राम से मिलकर क्या बना है, तो पाटलिपुत्र बना है। आपको ध्यान रखना है, पाटली प्लस ग्राम से मिलकर पाटलिपुत्र बना है। इस प्रकार से याद रखोगे। देखिए लिखा भी है, पाटली ग्राम शब्द से पाटलिपुत्र बना है। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या दिया गया है, पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। मैं पहले पिछले क्वेश्चन में भी बताया। इस प्रकार से लिख दोगे तो आपको 5 नंबर फिक्स है। 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर आ जाएगा। तो अगला नंबर सवाल देख लो। अगर बस हम आज 12 नंबर तक ही करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे।
देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हम अगले क्लास में और जो क्वेश्चन बचेगा करेंगे। देखिए 12 नंबर सवाल है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। सिख यानी कि सिख जो होते हैं, सिख जाति, उनके लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण यानी कि बहुत अच्छा क्यों है, तो वही आंसर आपको बताना है। तो देखिए आंसर क्या होगा। आठवां देख लीजिए, आठवां में भी क्या कह रहा है। आठवां में वही पूछा, पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है, 3 वाक्यों में उत्तर दे। इस प्रकार से आप सभी का सवाल पूछे। देखिए सवाल एक ही है लेकिन अलग अलग विचार से पूछ रहा है, तो इस प्रकार से आपको एक ही आंसर ये लिखना है। तो आंसर क्या लिखोगे वो ध्यान से देख लो। देखिए बस इतना ही आंसर आपको लिखना है, ध्यान से लिखना है, 2-3 वाक्य में लिख दोगे। देखिए आंसर आप जो लिखोगे, क्या आंसर होगा, ध्यान से देखो आंसर क्या लिखोगे, उत्तर क्या लिखोगे। तो देखो उत्तर क्या लिखोगे, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। देखिए सिख संप्रदाय के लोग जो है ना, उनके लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल यानी कि उनका मंदिर अवस्थित है। उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। और ये भी पूछेगा गुरु गोविंद सिंह पटना के सिखों के कितने प्रथम गुरु थे या 10वें गुरु थे, तो आपको याद रखना है 10वें गुरु थे। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव हम करें तो सब्जेक्टिव पर बात करते हैं। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। उसके बाद लिखना है आपको, यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। पटना किस नाम से जाना जाता है, तो गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से आप सभी लिख देना। तो देखिए एक और सवाल देख लेते हैं, एक आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। ज़्यादा सवाल को नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए लास्ट सवाल देख लो आप सभी, लास्ट सवाल आज का। तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे। देखिए सवाल क्या है, 13 नंबर, ध्यान से पढ़ो। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र नगर कैसा था। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र नगर कैसा था। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वह ध्यान से देखो आप सभी। आंसर क्या होगा, उत्तर देख लो, उत्तर क्या होगा, तो ध्यान से आप सभी देख लो। देखो क्या उत्तर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। किसके समय काफ़ी मजबूत थी रक्षा व्यवस्था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। उसके बाद लिखना है, यह सुंदर नगर था। पटना जो था वह बहुत सुंदर नगर था। उसके बाद लिखना है, अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। अशोक के समय यानी अशोक जब राजा थे पटना के, तो उनके शासनकाल में इस नगर का वैभव बहुत अधिक समृद्धि हुआ था। तो इस प्रकार से लिख देना, आप सभी आ जाएगा। तो आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताना। पीडीएफ आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर बताना। मेरे नंबर पिछले कुछ दिन पहले ही, अभी कुछ देर पहले ही आप लोगों को बताया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।